हेलो गाइस, मैं हूँ हिंदी पढ़ने वाली चीनी लड़की जाजपाती। आज मैं भारत और चीन के बीच अलग संस्कृतियों के बारे में बात करना जारी रखूंगी, जो मुझे हैरान कर देती है। चले हम शुरू करते हैं। पार्ट 2। चौथा, pet। अरे pet है, पेट नहीं है। पार्ट 1 वीडियो में किसी कमेंट ने कहा कि चीनी लोग सभी जानवरों को अपने पेट में दाब देते हैं, लेकिन ऐसा सही नहीं है। चीन में युवा लोग पेट को पालना पसंद करते हैं। बिल्लियों और कुत्तों के साथ सबसे अधिक है, और कुछ लोग अनकॉमन जानवरों भी पालते हैं, जैसे बतख, गिनी पिग, सुगर ग्लाइडर आदि। ऐसे लोग भी हैं जो छिपकलियों और कुछुओं जैसे ठंडे खून वाले जानवरों को रखते हैं। पार्ट 1 वीडियो में मैंने बता दिया कि भारत में सड़कों पर तरह तरह जानवरों को देखा जा सकते हैं, लेकिन भारत में जानवरों रखने वाले परिवारों की संख्या चीन में जितनी बड़ी नहीं है। उत्तर भारत में मुझे बिल्लियां बहुत कम दिखती हैं, जबकि दक्षिण भारत में सड़कों पर बिल्लियां अधिक थीं, लेकिन वे सभी बहुत पतली थीं। चीन में कई युवा लोग खुद को माओनू कौनू कहते हैं, यानी कि बिल्ली का गुलाम या कुत्ते का गुलाम। न केवल अमीर लोग जानवर पालते हैं, कुछ लोग भले ही उनकी पैसे ज्यादा न हो, बिल्लियों और कुत्तों का खाना खिलाना भी सुनिश्चित करेंगे, क्योंकि बिल्लियां और कुत्ते उनके लिए इमोशनल वैल्यू ला सकते हैं। मेरे पास खुद एक बिल्ली है। अब मैं अकेला रहती हूँ। हर दिन जब मैं काम से घर आती हूँ तो मेरी बिल्ली दरवाजे पर मेरा इंतजार करती है, जिससे मुझे बहुत खुश होती है। पांचवा, त्योहार। चीन में एक वर्ष में 11 लीगल हॉलिडेज है, जो हमें छुट्टियों मिलते हैं। उनमें से सबसे बड़ा त्योहार वसंत त्योहार है, जो लोगों के लिए अपने परिवारों के साथ रियूनियन का दिन है। इस दिन देश भर से लोग लंबी दूरी के बावजूद विभिन्न स्थानों से घर लौटेंगे। चीन में कई पारंपरिक त्योहार भी है, जैसे सिंगल्स डे, जो 11 नवंबर को है। चूंकि ये संख्या बहुत एकाकी रखती है, इसलिए इसे चीन में सिंगल्स डे कहा जाता है, जिसे डबल 11 डे भी कहा जाता है। डबल 11 दिवाली की तरह है, जो चीन में सबसे बड़ा शॉपिंग डे है। इस दौरान कई चीजों पर बड़ी बड़ी डिस्काउंट मिलेगी। उदाहरण के लिए iPhone 16, जिसे मैं हाल ही में खरीदना चाहती हूँ, उस पर सैकड़ों या हजारों yuan की डिस्काउंट हो सकती है। भारत में तो बहुत सारे त्योहार हैं। भारत जाने से पहले मैंने सुना था कि भारत में 365 दिनों में 366 दिन फेस्टिवल्स होते हैं। मुझे किसी ने ये भी बताया कि भारत में साल भर 1000 से अधिक त्योहार होते हैं। सबसे बड़े त्योहार दिवाली है, जो रोशनी से भरा दिन है। एक चीज है जो मैं हमेशा से करना चाहती हूँ, यह है कि अगर मुझे भविष्य में मौका मिलता है तो मैं दिवाली उसी दिन पर भारत जाना चाहती हूँ। मैं विमान से नीचे की ओर उज्जवल भारत को देखना चाहती हूँ, जो बहुत सुंदर होना चाहिए। छठा, लोकल बाजार। भारत में कभी कभी मैं सब्जियां खरीदने के लिए लोकल बाजार जाती हूँ। चीन के विपरीत, जहाँ तरह तरह की पत्तेदार सब्जियां हैं, भारत में टमाटर, आलू, बैंगन, फूलगोभी, गाजर, प्याज और मिर्च मुख्य रूप से उपलब्ध है। और अगर मैं पत्तेदार सब्जियां खाना चाहती थी तो केवल इम्पोर्टेड सुपरमार्केट में ही खरीदी जा सकती है। चीन के बाजारों में सब्जियां और मांस एक साथ खरीदे जा सकते हैं, लेकिन भारत में सब्जी मंडी और मांस बाजार दोनों होते हैं। मांस को सुपरमार्केट या विशेष स्थानों से खरीदा जाना चाहिए। कभी कभी भारत में मांस खरीदना बहुत मुश्किल होता है, और फिर मैं KFC जाऊंगी और मांस खाऊंगी। भारत के बाजारों में ऐसा देखा है कि बेचने वाले बैठकर चीजें काटते हैं। मैंने एक बार एक बेचने वाले को दोनों हाथ और पैरों का उपयोग करके नारियल काटते देखा, जिसने मुझे हैरान दिया। मुझे ये भी समझ में नहीं आता कि वे फूड को छूने के लिए अपने पैरों का उपयोग क्यों करते हैं, क्योंकि चीन के बाजारों में सभी बेचने वाला सिर्फ हाथों से फूड को छूते हैं। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि बचने से लेबर की अधिक बचत होती है? सातवां, पारंपरिक कपड़े। इंडियन को पारंपरिक कपड़े पहनना पसंद है, स्पेशली भारतीय लड़कियों को सड़क पर हर जगह कुर्ती या साड़ी पहनने देखा जा सकते हैं। जब मैं भारत में थी, मैंने भी फैब इंडिया में कई कुर्तियां खरीदी। ये अच्छा दिखाता है और पहनने में आसान भी है। मुझे लगता है कि पारंपरिक कपड़े ऐसी चीज है जो इतिहास और संस्कृति को सबसे अच्छी तरह से दिखा सकती है। वे एक चलते वाले बिलबोर्ड की तरह है, जो विभिन्न क्षेत्रों में संस्कृतियों की विशेषताओं को प्रेजेंट करते हैं। चीन में हानफू एक पारंपरिक कपड़ा है, लेकिन बहुत से लोग हानफू नहीं पहनते हैं और अधिकांश लोग अभी भी आधुनिक कपड़े पहनते हैं। हम केवल विशेष में पर सड़क पर लोगों को हानफू पहने हुए देख सकते हैं।
जैसे कि एशियन आर्किटेक्चर पर हार्म फूड बने हुए तस्वीरें लेते हैं या हार्म फूड से संबंधित एक्टिविटी या त्योहारों के दौरान कुछ लोग त्योहार मनाने के लिए हार्म फूड पहनेंगे। 8वां, बारिश। भारतीयों को बारिश से विशेष भावना है ना। जब बारिश होती है तो मैंने देखा कि कुछ लोग बारिश में हंसते हंसते टहल रहे या भाग रहे थे और बारिश का आनंद लेने से संबंधित पोइट्री, फिल्म और गाने जैसे कई सांस्कृतिक वर्क्स भी होते हैं। लगता है भारतीय साहित्यिक और कलात्मक वर्क्स में बारिश को रोमांस का प्रतीक माना जाता है। लेकिन जब चीन में बारिश होती है, भले ही ये सिर्फ एक हल्की बारिश हो, लोग छाता या रेनकोट का उपयोग करेंगे। जब मैं पहले भारत से चीन वापस जाने का समय, कुछ इंडियन दोस्तों ने मुझे अगली बार भारत जाने पर एक फोल्डेबल छाता लाने के लिए भी कहा था। 9वां, भाषा। इंडिया में भाषाओं की टैलेंट है। हर इंडियन कम से कम 3 भाषाओं को समझता है ना। उनके अपने राज्य की भाषा अंग्रेजी और हिंदी। एज अ लैंग्वेज लवर, मैं अक्सर भारतीयों की भाषा सीखने की टैलेंट की प्रशंसा करती हूँ। भारत के विभिन्न हिस्सों में भाषा न केवल अलग अलग लगती है, बल्कि लिखने पर पूरी तरह से अलग भी दिखती है। भारत में कुल 22 ऑफिशियल भाषाएं हैं और हर भाषा क्षेत्र में इसकी अपनी फिल्म संस्कृति भी विकसित हुई है, जैसे कि बॉलीवुड, हॉलीवुड, कॉलीवुड। उत्तर दक्षिणी राज्यों के बीच कम्युनिकेशन के लिए केवल अंग्रेजी का उपयोग किया जा सकता है। चीन में हर प्रांत की अपनी बोली भी है, लेकिन चीन लेखन सिर्फ एक ही है। चीनी में एक ही वाक्य के लिए विभिन्न प्रांतों के लोग इसका अलग अलग उच्चारण कर सकते हैं, लेकिन लिखने में तो समान है। विभिन्न प्रांतों के लोग मैंdarin में बातचीत कर सकते हैं। 10वां, रंग। भारत एक रंगीन देश है। मैं राजस्थान के 4 रंगों वाले शहरों में गई हूँ। पिंक जयपुर, नीला जोधपुर, सुनहरा जैसलमेर, सफेद उदयपुर। मुझे लगता है कि भारत में बहुत लोग आर्टिस्ट हैं। वे विभिन्न स्थानों पर अपनी टैलेंट दिखाते हैं। जमीन पर रंगीन रंगोली बनाते हैं, दीवारों पर रंगीन पेंटिंग लगाते हैं, फूलों पर रंगीन ड्राइंग लगाते हैं, हाथों पर मेहंदी बनाते हैं और बस और ट्रेन पर भी रंगीन पेंटिंग लगाते हैं। और वहाँ होली का त्योहार है। होली भी एक रंगीन त्योहार है। बालों पर रंगीन पाउडर को धोना वास्तव में कठिन है, लेकिन I really enjoy this colorful festival। इतना मजा क्यों आ रहा है, तूने हवा में भंग मिलाया। अरे बस बस, ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही है। क्या आप पार्ट 3 चाहते हैं? अगर है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सबसे महत्वपूर्ण मुझे फॉलो करें। बाय बाय, टाटा, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।